फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अमित परमार। ये मेरी वेक्टर कैलकुलस की तीसरी वीडियो है। इसमें हम आगे की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे मेरी ये फिफ्थ प्रॉब्लम है, 1 से लेके 4 तक मैं इससे आगे वाली वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए सो दैट द फील्ड एफ, ये जो फील्ड वेक्टर फील्ड है इस सोलिनोइडल कह रहा है। तो सोलिनोइडल एफ यदि है तो ए की वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहा है। तो ए की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? तो सोलिनोइडल के लिए कंडीशन मैंने पहले वीडियो में बता रखी है कि कोई भी फंक्शन यदि आपका वेक्टर फील्ड आपका सोलिनोइडल है तो इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन। तो सोलिनोइडल के लिए मेरा डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू 0 लेके चलेंगे हम। डाइवर्जेंस एफ यदि 0 आता है तो वो फंक्शन सोलिनोइडल। तो मगर मेरे को तो गिवन है इसमें सोलिनोइडल है, तो मेरा मतलब डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू 0 लेके चलनी है मुझे। तो जहाँ पर एफ मेरा दे रखा है ए एक्स प्लस का 2y प्लस 4z आई प्लस 2x माइनस का 3y प्लस 3z जे प्लस 3x प्लस 2y माइनस का 2z के। तो यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ। तो डॉट प्रोडक्ट वही, इसका मतलब अपने पास डेल ऑपरेटर आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई, के डेल ओवर डेल जेड। एफ वेक्टर मेरा ए एक्स प्लस 2y प्लस का 4z आई प्लस का 2x माइनस का 3y प्लस 3z जे प्लस 3x प्लस 2y माइनस का 2z के वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट वही, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का से के साथ, और अदरवाइज आई का जे के साथ 0 हो जाएगा, आई का के साथ 0 हो जाएगा, जे का आई के साथ 0 हो जाएगा, जे का के साथ 0 हो जाएगा, के का आई के साथ 0 हो जाएगा, के का जे के साथ 0 हो जाएगा। ओनली फॉर क्या होगा? आई का आई के साथ ही रहेगा। तो आई का आई के साथ करने पर डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स प्लस 2y प्लस 4z, जे वाले का जे वाले के साथ डी वाई 2x माइनस का 3y प्लस 3z, और z का के साथ, के के साथ करने पर तो 3x प्लस 2y माइनस का 2z। तो यहाँ डिफरेंशियल इसका a 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में ये 0 माइनस का 3 ये 0, z के रिस्पेक्ट में ये 0 ये 0 माइनस का 2, और सरफेस मेरा सोलिनोइडल का। तो डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो डाइवर्जेंस एफ मेरा क्या है? 0 के बराबर। ये गिवन है मेरा 0 के बराबर, तो यहाँ इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू मेरी 5 आ गई। यदि कोई सरफेस सोलिनोइडल दे रखा है तो उस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। फाइंड द एंगल बिटवीन टू सरफेस। फर्स्ट सरफेस दे रखा मेरा ये, एंड सेकंड सरफेस दे रखा मुझे ये, और इस पॉइंट पे मेरे को एंगल निकालना है। तो दो सरफेस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, चलो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। क्वेश्चन, तो लेट मैंने माना कि फर्स्ट सरफेस जो है वो φ1 मान लिया मैंने, जिसकी वैल्यू x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 9 दे रखी है। एंड मैंने लेट दूसरा सरफेस जो है वो φ2 मान लिया, तो x² प्लस y² माइनस z इक्वल टू 3 हो गया। और एट पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालना है मुझे? 2 -1 एंड 2। तो सबसे पहले मुझे दो वेक्टर के बीच में, दो सरफेस के बीच में एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो वेक्टर बनाने पड़ेंगे, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कैसे बनेगा मेरा? ए वेक्टर बनेगा ग्रेड φ1 से, और बी वेक्टर बनेगा ग्रेड φ2 से। तो ग्रेडियंट के लिए मेरे पास वही डेल φ1 एंड डेल φ2। कैसे निकालते हैं चलो देखते हैं इसे आगे। ए वेक्टर इक्वल टू
आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पे फाई वन एंड फाई वन। तो देन आई डेल ओवर डेल एक्स, फाई वन की वैल्यू मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9 प्लस जे, फाई टू की वैल्यू सॉरी फाई वन, इधर भी फाई वन ही है, फाई वन ही आएगा सब जगह। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9 प्लस के डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आई वही एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x हो जाएगा, और वाई और जेड और 9 का 0 हो जाएगा, प्लस जे इसका 0 इसका 2y हो जाएगा, इसका 0 इसका 0, प्लस के जेड के रिस्पेक्ट में x 0 y 0 जेड का 2z 9 0। तो यहाँ मेरे पास ये वेक्टर a आ गया, ये वेक्टर a आ गया, और ये a जो वेक्टर है वो ये जो सरफेस दे रखी है फाई वन वाली जो सरफेस है अपने पास, ये सरफेस इसका नॉर्मल वेक्टर है ये। अब इसमें हम ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे, तो पॉइंट पुट करने पर 2 - 1 2, तो मेरा वेक्टर आएगा 4i माइनस का 2j प्लस का 4k। ये वेक्टर ए वेक्टर निकाला। इसी तरीके से हम बी वेक्टर फाइंड करेंगे। बी वेक्टर फाइंड करने का तरीका ग्रेडियंट फाई टू जो दूसरी सरफेस दे रखी है उसका नॉर्मल वेक्टर मतलब निकालना है हमें, तो वही आई डेल ओवर डेल एक्स फाई टू प्लस जे डेल ओवर डेल वाई फाई टू प्लस के डेल ओवर डेल जेड फाई टू, इसका मतलब ग्रेड फाई टू। अब फाई टू की वैल्यू मेरी इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड है, तो आई डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड -3 प्लस जे डेल ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड -3 प्लस के डेल ओवर डेल वाई सॉरी जेड डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड -3। इस तरीके से हमें आई एक्स के रिस्पेक्ट में करने पे 2x वाई 0 जेड ये हो गया प्लस जे, तो ये हो जाएगा आपका ये 0 2y ये 0 प्लस के जेड के रिस्पेक्ट में ये 0 और -1। तो यहाँ से मेरा 2x आई 2y जे माइनस के, तो इसमें मेरे पास वो जिस पॉइंट पे निकलवाने की बात कर रहा है ये पॉइंट इसमें पुट कर देंगे। तो पॉइंट पुट करने पर 4i माइनस का 2j माइनस का k, तो एक बी वेक्टर मेरा ये आ जाएगा। तो हमने वेक्टर कैलकुलस में जो 12th क्लास में थी, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है कि a डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे। मेरे को ए वेक्टर पता है, वी वेक्टर पता है, ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो ए डॉट बी ये वाला मेरा ए वेक्टर है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है, तो वही आई का आई के साथ करने पे 4 × 4 16, जे का जे के साथ करने पे -2 × -2 +4, के का के साथ करने पे तो माइनस प्लस -4 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब हो गया अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 -2 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर 16। इसी तरीके से बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करने पे तो बी का मेरे पास 16 -2 का 4 -1 का 1 cos थीटा। तो यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 16 इक्वल टू ये हो गया आपका 36 का 6, ये हो गया आपका 6 for √21 cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू 16/6 √21
21, तो ये कट गया आपका 2 से 8/3, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 3√21। तो दो सरफेस के बीच में एंगल निकालने की प्रोसेस ये है कि फर्स्ट हम किसी सरफेस का नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, ऐसे ही अगेन हम दूसरे सरफेस का नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे और उन दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच में हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे एंगल निकालने का। ओके, थैंक यू।